Good afternoon, dear students. All of you are welcome on behalf of Dr. Santoष Academy. आज की कक्षा में हम लोग आइडियलिज्म को पढ़ेंगे यानी आदर्शवाद, जो कि शिक्षा दर्शन का महत्वपूर्ण थॉट है। और जब भी हम शिक्षा के दार्शनिक आधार को पढ़ते हैं यानी कि एजुकेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो आइडियलिज्म सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट है या स्कूल ऑफ फिलोसफी है इन प्रोस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। तो चलिए सभी लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और सीधे हम आते हैं डिटेल स्टडी पर। डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि आइडियलिज्म है क्या। स्क्रीन पे आप देखिए, आइडियलिज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन। इट emphasize the primacy of mind, spirit or ideals over material objects। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आदर्शवाद जो है वह माइंड, स्पिरिट और आइडियाज को महत्वपूर्ण मानता है। मतलब ये है कि आइडियलिज्म डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। भौतिकवाद के परे जो विचार होता है, जो आत्मा होती है, जो माइंड होता है, उसके अस्तित्व को यह मानता है। इन ओपिनियन ऑफ आइडियलिज्म देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड, स्पिरिट एंड आइडियल्स, एंड दीज आर, you can say, major objects of this world. This world is due to the mind, spirit and ideals। आदर्शवादियों का यह मानना है कि इस ब्रह्मांड का अस्तित्व व्यक्ति के विचार, आत्मा और उसके आइडियाज से है। अर्थात जो संसार का निर्माण है, इस निर्माण में मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका योगदान नहीं है, बल्कि व्यक्ति के विचारों का योगदान है। आइडियलिज्म का मतलब विचारवाद भी होता है, आप इसको विचारवाद कह सकते हैं, यानी विचार को ही ये मुख्य मानते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट, जो आदर्शवादी हैं, इनका मानना है कि रियलिटी इज इसेंशियली स्पिरिचुअल और मेंटल इन नेचर। यानी कि जो वास्तविकता होती है वह स्वभावतः आध्यात्मिक होती है, मानसिक होती है। वास्तविकता का अस्तित्व मैटर में नहीं होता, वास्तविकता का अस्तित्व जो होता है वह नेचर में होता है, स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्ट में होता है, मेंटल प्रोस्पेक्ट में होता है। इसलिए इनका ये मानना है कि एजुकेशन शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड मॉरल कैरेक्टर। इसीलिए आदर्शवादियों का ये कहना है कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान है, जो फोकस है, वह मानव मस्तिष्क और नैतिक चरित्र के विकास पर होना चाहिए। द थिंकर्स of idealism believe that education should focus for the development of human mind, for the development of moral character, for the development of spirituality। ये आध्यात्मिक विषय को, वैचारिक विषय को, मानसिक विषय को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। व्यक्ति का मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है आदर्शवादियों के द्वारा। आदर्शवादियों ने मैटर को, या जिस प्रकार से रियलिज्म में, प्रैग्मेसिज्म में या एग्जिस्टेंशियलिज्म में जिस तरह से अन्य तथ्यों को महत्वपूर्ण माना गया है, या नेचुरलिज्म में जिस प्रकार से नेचर को महत्वपूर्ण माना गया है, वैसा आइडियलिस्टिक नहीं मानते। तो आप जनरली ये समझिए कि आइडियलिज्म बिलीव इन सत्यम शिवम एंड सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम एक आइडिया है। तो ये आइडियलिज्म की विचारधारा है जो विचार को महत्वपूर्ण मानता है। Idealists believe that ideas are coming from the beginning of this universe। इस ब्रह्मांड के प्रारंभ से ही विचार का अस्तित्व रहा है और विचार ही अस्तित्व में रहता है। शेष सारी चीजें उसी विचार की रेप्लिका होती है, यानी उसी विचार से सारी चीजों का निर्माण होता है। वट एवर वी आर लुकिंग अराउंड अस,
everything is constructed due to the ideas। हमारे चारों तरफ जो सृष्टि दिख रही है, ये सारी सृष्टि का जो कोनोटेशन है, इस सृष्टि का जो वास्तविक कारण है, वह विचार है, आइडिया है, अध्यात्म है, मानसिक शक्ति है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है आइडियलिज्म। आगे की बात आती है, कुछ थिंकर्स रहे हैं, कुछ फिलोसफर्स रहे हैं जो आइडियलिज्म से बिलोंग करते हैं। एक कॉलम में देखिए आप फिलोसोफर हैं, दूसरे कॉलम में इनका कंट्रीब्यूशन है। आइडियलिज्म की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्लेटो की बात करते हैं। प्लेटो कहता है कि एजुकेशन एज द डेवलपमेंट ऑफ द सोल, है ना, इनका ये थियरी है, जो थियरी ऑफ आइडियाज कहते हैं। प्लेटो का सिद्धांत है, आदर्शवादी विचारक हैं ये। इन्होंने आइडिया यानी विचारों का सिद्धांत दिया है, और इनका ये मानना था कि एजुकेशन एज द डेवलपमेंट ऑफ द सोल, शिक्षा क्या है। शिक्षा को जब ये डिफाइन करते हैं तो ये कहते हैं कि आत्मा का विकास ही शिक्षा है। आत्मा के को मानते हैं, आत्मा क्या है, एक वैचारिक अस्तित्व है, एक वैचारिकी है, एक मोरल वैल्यूज है, सत्यम शिवम एंड सुंदरम है। तो प्लेटो कहता है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। किसका डेवलपमेंट? द डेवलपमेंट ऑफ सोल, आत्मा के विकास का जो प्रक्रिया है वही शिक्षा है। ये इनकी थियरी ऑफ आइडिया है। दूसरे जो महत्वपूर्ण फिलोसोफर हैं वो सुकरात हैं। सुकरात इन्हीं प्लेटो के शिष्य हैं, और सुकरात का ये मानना है कि सोक्रेटिस मेथड ऑफ डायलॉग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये डायलॉग में बिलीव करते थे। ये शिक्षा को मानते थे कि शिक्षा प्रोसेस में तभी आएगी जब लोगों के मध्य आपसी डायलॉग होगा, और डायलॉग मेथड भी इन्होंने दिया है। जो मेथड ऑफ एजुकेशन है इनका, या जो टीचिंग का जो मेथड है या लर्निंग का जो मेथड है, वो डायलॉग इन्होंने बताया है। इनके बाद इमैनुअल कांट को हम पढ़ते हैं। इमैनुअल कांट भी आदर्शवादी विचारक रहे हैं। इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट एंड ऑटोनॉमी पर फोकस किया है। इन्होंने वह विचार दिया है कि मॉरल डेवलपमेंट यानी कि व्यक्ति का नैतिक विकास, और ऑटोनॉमी, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हेगल भी पाश्चात्य विचारक रहे हैं, आदर्शवादी विचारक रहे हैं। इन्होंने वर्ल्ड स्पिरिट की बात की है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड स्पिरिट। आप देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड स्पिरिट की बात किया है, और डायलेक्टिकल रीजनिंग की भी बात इन्होंने किया है हेगल ने, तर्कवाद। स्वामी विवेकानंद को हम भारतीय परंपरा में पढ़ते हैं। ये भी एक आदर्शवादी विचारक रहे हैं, और ये सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात करते हैं, यानी कि आत्म अनुभव, सेल्फ रियलाइजेशन। आदर्शवाद को जब हम पढ़ते हैं तो आदर्शवाद में शैक्षिक उद्देश्य का जो भारतीय संस्करण है वह आत्म अनुभव ही है, आत्मानुभूति आप कह सकते हैं उसको। सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन यानी कि आध्यात्मिक शिक्षा। तो अगर हम सार रूप में बात करेंगे तो आइडियलिज्म का जो सार उद्देश्य है, एजुकेशन का जो पंच लाइन है, इनके एजुकेशन के उद्देश्य की जो पंच लाइन होगी वो यही है कि द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इन ओपिनियन ऑफ the theory of idealism, or in opinion of the philosophy of idealism, is the self realization and spiritual development। यानी कि आत्म अनुभव और आध्यात्मिक विकास। आत्म अनुभव का मतलब आत्म साक्षात्कार भी आप कह सकते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य आदर्शवादियों का मानना है कि आत्म अनुभव या आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात हम करेंगे कोर प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं आइडियलिज्म के, उसमें सबसे पहले आता है रियलिटी इज स्पिरिचुअल, यानी सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है। आध्यात्मिकता ही वास्तविकता है, अध्यात्म ही वास्तविकता है। ट्रू रियलिटी इज फाउंड इन द माइंड स्पिरिट, नॉट इन द फिजिकल वर्ल्ड। आदर्शवादियों का मानना यह है वास्तविकता के संदर्भ में, यानी कि जो तत्व की बात ये है, ये तत्व मानते हैं। इनका कहना है कि जो वास्तविकता है वह मन और आत्मा में पाया जाता है, न कि फिजिकल वर्ल्ड में। यानी कि भौतिक संसार में हम वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमको वास्तविकता को जानना है
अगर वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो वह वास्तविक ज्ञान कहाँ पे मिलेगा? मन और आत्मा के विकास से मिलेगा, न कि फिजिकल वर्ल्ड में मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये करते हैं, ट्रूथ इज यूनिवर्सल एंड ऑब्सोल्यूट। ट्रूथ इज यूनिवर्सल एंड ऑब्सोल्यूट का मतलब सत्य जो है वह यूनिवर्सल है, और ऑब्सोल्यूट का मतलब उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी कि सत्य अल्टीमेट होता है। ट्रूथ इज अल्टीमेट, यू कैन से। तो आदर्शवादियों का मानना है कि इटर्नल वैल्यू सच एज ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, यही है ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, यानी सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्यम शिवम सुंदरम जो कि पंच लाइन होती है आदर्शवाद की, यह कभी बदलने वाला सिद्धांत नहीं है। ये ऑब्सोल्यूट है और यूनिवर्सल है, हर जगह है, चाहे अमेरिका में आप रहिए, चाहे भारत में रहिए, चाहे इस संसार के किसी भी कोने में आप रहिए, सत्य को कभी बदला नहीं जा सकता, और सत्य हमेशा हर जगह उपस्थित रहता है। इसलिए ट्रूथ इज यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूट। वो सत्य क्या है? आइडियाज, विचार है, स्पिरिचुअलिटी, मॉरलिटी, है ना, यही सब सत्य है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये आइडियलिस्ट करते हैं, द माइंड इज सेंट्रल। अब इस सत्य का जो केंद्र बिंदु है वह क्या है? माइंड है। माइंड का मतलब ये कहते हैं माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन मैटर। माइंड भी क्या है? आइडिया है, विचार है। मैटर का मतलब भौतिक तत्व से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? विचार। आपके पास बहुत धन संपत्ति होने से कोई मतलब नहीं होगा। आपके पास क्या होना चाहिए? माइंड, हेल्दी माइंड, डेवलप्ड माइंड इज इम्पोर्टेंट, एंड मैटर डजंट मैटर इन द ह्यूमन लाइफ। यानी कि भौतिक तत्वों का मनुष्य के जीवन में कोई योगदान नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के मानसिक उपस्थिति का या मानसिक हेल्थ का या मानसिक स्टेटस का मानव जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए ये माइंड को फोकस करते हैं, न कि मैटर को। एजुकेशन मस्ट नॉरिश द इंटेलेक्ट एंड सोल। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा से व्यक्ति के बौद्धिक और आत्मा का विकास होना चाहिए। अगर शिक्षा ऐसी है जिससे व्यक्ति का बौद्धिक और आत्मीय विकास नहीं होता, तो उस व्यक्ति के जीवन में समस्या ही समस्या है, अर्थात शिक्षा का मौलिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अगली बात ये करते हैं, चौथी बात, कि वैल्यूज आर इनहेरेंट। वैल्यू यानी मूल्य जो होते हैं, जो मॉरल हो गया, मॉरलिटी यानी नैतिकता, एथिकल वैल्यूज, ये एब्सोल्यूट एंड मस्ट बी टॉट थ्रू एजुकेशन। इनहेरेंट, ये अंदर पहले से व्याप्त होते हैं। बस होता क्या है, ये जिस अवस्था में होते हैं उस अवस्था में इनको जागृत करने का माध्यम शिक्षा होती है। यानी शिक्षा से ही हम मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण गुण, मॉरलिटी, एथिकल वैल्यूज को हम जागृत कर सकते हैं, जो मनुष्य के अंदर पहले से ही विद्यमान होती है, इनहेरेंट होती है। बट विदाउट एजुकेशन इट वुड नॉट बी पॉसिबल to encourage the values and inherent power of ethical. Last and fifth point of this principle of idealism is self-realization is the goal. मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, यानी कि जो वास्तविक उद्देश्य होता है वह क्या है? आदर्शवादियों का मानना है कि द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प इंडिविजुअल्स रियलाइज देयर हायर सेल्व्स। रियलाइज देयर हायर सेल्फ का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वह सेल्फ रियलाइजेशन है। हायर लेवल ऑफ द वैल्यू, हायर लेवल ऑफ द वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द ह्यूमैनिटी होती है, दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन। किसी भी व्यक्ति को आत्म अनुभव होना ही, आत्म साक्षात्कार होना ही उसके जीवन का या उसके जीवन में प्राप्त शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो ये 5 बातें, जो 5 सिद्धांत हैं, जो कोर प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म, पर्टिकुलर इन रिलेवेंस ऑफ द एजुकेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप नोट करिए, और हालांकि पीडीएफ फाइल आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात आती है एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, यानी शिक्षा का उद्देश्य आइडियलिज्म के अनुसार क्या होता है।
बहुत शार्ट में मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है, फटाफट आप देख लीजिए। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल वैल्यूज, कल्टीवेशन ऑफ द माइंड एंड सोल, करेक्टर बिल्डिंग एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रमोशन ऑफ इटर्नल ट्रुथ्स एंड यूनिवर्सल वैल्यूज, एंड प्रिपेरेशन ऑफ मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल लाइफ। करिकुलम यानी पाठ्यक्रम की जहाँ तक बात है, तो आइडियलिज्म में पाठ्यक्रम में क्या शामिल किया जाता है और क्या अवॉइड किया जाता है, ये हम ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये जो कॉलम है, पहले कॉलम में इम्फेसाइज सब्जेक्ट्स यानी कि किस सब्जेक्ट को ये फोकस करते हैं, और अवॉइडेड सब्जेक्ट्स यानी किस सब्जेक्ट को ये अवॉइड करते हैं यानी कि मना करते हैं। इम्फेसाइज सब्जेक्ट फिलोसफी, रिलीजन, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स एंड हिस्ट्री, इन सब बातों को आइडियलिज्म मान्यता देता है कि पाठ्यक्रम में इनको शामिल करना चाहिए। जबकि टेक्निकल, वोकेशनल, प्योरली यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट्स लेस एम्फेसाइज्ड। ये जो टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल बातें हैं, वोकेशनल बातें हैं, यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट्स यानी कि उपभोगवादी जो विषय हैं, इन पर ये कम ध्यान देते हैं, इसको मान्यता नहीं देते हैं। करिकुलम में ज़्यादा जो मॉरल वैल्यूज से संबंधित सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं पर इनका ज़्यादा ध्यान होता है। फोकस ऑन ह्यूमैनिटीज़ एंड वैल्यू ओरिएंटेड डिसिप्लिन्स, ज़्यादातर ये ह्यूमैनिटीज़ पर ध्यान दिए हैं। वैल्यू ओरिएंटेड जो मौलिक यानी कि मूल्यों के विकास से संबंधित अनुशासन है, उस पर ध्यान देते हैं। क्लासिकल टेक्स्ट पर ध्यान देते हैं, मॉरल स्टोरीज एंड एथिकल टीचिंग्स पर ध्यान देते हैं। और ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम शिवम सुंदरम, ये ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, इस पर ध्यान है। इसी को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना। यानी कि सत्य क्या है, शिव कौन है, सुंदर कौन है, जो वास्तविक विचार है, जो स्टैटिक विचार है, जो एब्सोल्यूट आइडियाज है, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम माना जाता है आइडियलिज्म में, इस पर ही एजुकेशन का मेन फोकस होना चाहिए, ऐसा आइडियलिस्टिक लोगों का मानना है। अगली बात हम करेंगे कि आइडियलिज्म में जो टीचिंग मेथड है, उस कौन सा टीचिंग मेथड शामिल किया गया है। उसमें देखिए, यहाँ पे कुछ टीचिंग मेथड की बात की गई है। जैसे देखिए, सोक्रेटिस थे, सुकरात आइडियलिस्टिक थे। क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग यानी कि प्रश्नोत्तर प्रणाली और डायलॉग मेथड पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था। लेक्चर एंड डिस्कशन है, मॉरल इंस्ट्रक्शन एंड स्टोरीज है, इमिटेशन ऑफ ग्रेट लाइव्स एंड रोल मॉडल्स, सेल्फ रिफ्लेक्शंस एंड मेडिटेशन, ये सब सारी चीज़ें जो थी इनके जो है कि टीचिंग मेथड में शामिल किया गया है। सेल्फ अवेयरनेस, एथिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इनके द्वारा। रोल ऑफ टीचर की अगर बात करते हैं, तो आदर्शवादियों ने शिक्षक के रोल की बात की है। सबसे पहले क्या इन्होंने कहा है, मॉरल एग्जाम्पलर इंटेलेक्चुअल गाइड। शिक्षक को क्या होना चाहिए, नैतिकता को बढ़ाने वाला और बौद्धिक को जो बौद्धिक स्तर होता है विद्यार्थियों का, उसको दिशा निर्देश देने वाला होना चाहिए। शिक्षक को एक फिलोसोफर होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए, है ना। रिस्पेक्टेड अथॉरिटी होनी चाहिए, हु नर्चर्स वैल्यूज एंड डिसिप्लिन, उसके अंदर ऐसा सम्मान का भाव बोध हो कि वह विद्यार्थियों में मूल्य और अनुशासन का निर्माण कर सके। रिस्पॉन्सिबल फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द लर्नर, शिक्षक जो है कि विद्यार्थी के संपूर्ण विकास में, संपूर्ण उन्नयन में जो है कि योगदान दे सके, ऐसा होना चाहिए। फैसिलिटेटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड मॉरल डेवलपमेंट, आत्म अनुभूति और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए टीचर का। अब बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। स्टूडेंट के संदर्भ में आदर्शवादियों का ये कहना है कि भाई स्टूडेंट जो होगा, सब वो तो एकदम सेंट्रल फिगर होता है एजुकेशन के संदर्भ में। तो इन्होंने कहा कि कंसिडर्ड एज ए स्पिरिचुअल बीइंग विद इनडेफिनिट पोटेंशियल, यानी कि विद्यार्थी जो होता है वह स्पिरिचुअल बीइंग, एक आध्यात्मिक तत्व होता है वह। विद इन्फिनिट पोटेंशियल का मतलब उसके अंदर अनंत ऊर्जा होती है। तो विद्यार्थी एक आध्यात्मिक एलिमेंट है, एक आध्यात्मिक तत्व है, और उसके अंदर अनंत ऊर्जा होती है। डिजर्व्स रिस्पेक्ट एंड गाइडेंस टू अनफोल्ड इनर एबिलिटीज, और विद्यार्थी क्या होता है, उसके अंदर जो सम्मान होता है और जो वह सम्मान और गाइडेंस दोनों को डिजर्व करता है। यानी कि उसके अंदर जो अनफोल्ड इनर एबिलिटीज, उसके अंदर जो योग्यताएं, आंतरिक योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं को जागृत करने के लिए वह डिजर्व करता है सम्मान और गाइडेंस को,
है ना? तो ओवरऑल यू कैन से स्टूडेंट इज द concept or is the element or is the major prospect of education that has inner abilities. शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है जिसके अंदर जो है कि गुण विद्यमान होते हैं, योग्यताएं विद्यमान होती हैं और उन योग्यताओं को बाहर निकाला जाने के लिए वह योग्य होता है, डिजर्विंग होता है। और क्या कहते हैं, लर्नर इज नॉट अ ब्लैंक स्लेट बट अ माइंड टू बी ऑकन। जो स्टूडेंट होता है वह एक ब्लैंक स्लेट की तरह नहीं होता है कि वो ब्लैंक स्लेट है और उस पर कुछ लिख दिया जाए, बल्कि वो क्या होता है, एक ऐसा विचार होता है जिस विचार को जागृत करने की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट इज द माइंड, इज द थॉट दैट हैज नीड ऑफ ऑकिन, जिसको जागृत करने की जरूरत होती है। वह एक ब्लैंक स्लेट की तरह नहीं है कि साफ साफ स्लेट है उस पर कुछ लिख दिया जाए, है ना। अगली बात कहते हैं, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग आउट नॉट स्टफिंग इन। शिक्षा क्या होती है, शिक्षा जो है उस विद्यार्थी को ड्राइंग आउट करने की होती है, उसको पूरी तरह से निखारने का माध्यम होती है। अब बात आती है स्ट्रेंथ ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन। शिक्षा में आइडियलिज्म का जो प्रभाव है, फोकस ऑन हाई वैल्यू एंड मॉरल डेवलपमेंट है, ये सब चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं। एम्फेसिस ऑन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, टीचर होल्ड अ सेंट्रल रोल इन इंस्पिरेशनल स्टूडेंट्स। ये भी ध्यान देना है कि शिक्षक का स्थान केंद्रीय होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है आइडियलिज्म में। इनकरेज द परस्यूट ऑफ एक्सलेंस, ट्रूथ एंड पर्पज, एडवोकेट फॉर द टाइमलेस रिलीवेंस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो ये आपका जो है कि पूरा आइडियलिज्म रहा है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, शेष जो है हम अगली कक्षा में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो हैव अ नाइस डे, सी यू द डे आफ्टर नाउ।